नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल HBN 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी साथी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जो नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। आज आपको बताने वाला हूं सट्टा बाजार की नई ताजा रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ चुके हैं और लगातार इस प्रकार से अटैक कर रहे हैं भाजपा पार्टी पर कि भाजपा पार्टी के पसीने तक छूट चुके हैं। ऐसे में INDIA गठबंधन की मजबूती से भी भाजपा पार्टी के पसीने छूटे हुए हैं। जिस प्रकार से भाजपा की रैली के अंदर अल्पसंख्यक लोगों का पहुंचना, अल्पसंख्यक से यहां पर मतलब है कि भीड़ भड़ा ना होना। जब भाजपा के नेता दौरा करना चाहते हैं तो किसान उनका जिस प्रकार से रास्ता रोकते हैं, जब रैलियां निकलती हैं तो पब्लिक का ना पहुंचना साफ साफ बात के संकेत दे रहा है कि देश भर के अंदर भाजपा पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि सट्टा बाजार की ताज़ा रिपोर्ट कह रही है। आज की ताज़ा रिपोर्ट में सट्टा बाजार ने भाजपा पार्टी को 220 से लेकर 230 सीटें पूरे भारत के अंदर दिखाई है। यानी भाजपा पार्टी ये चुनाव हार रही है। अगर 230 सीटों का आंकड़ा भाजपा बड़ी मुश्किल से पार कर रही है, तो ऐसे में भाजपा का सरकार बनना बड़ा ही मुश्किल है। आने वाले 20 या 25 दिनों के अंदर भाजपा क्या कर पाएगी, इसको लेकर भी अगले हफ्ते की सट्टा बाजार रिपोर्ट हम आपको पेश कर देंगे। लेकिन अभी पूरे भारतवर्ष के अंदर, खासकर राजस्थान, यूपी, हरियाणा के अंदर भाजपा को नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पिछली बार जब भाजपा ने 303 सीटें जीती थी, तो उस टाइम हरियाणा की 10 की 10 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। राजस्थान की भी लगभग सभी सीटें भाजपा के खाते में गई थी। उत्तर प्रदेश की भी सभी सीटें लगभग भाजपा के खाते में गई थी। लेकिन इस बार हरियाणा के अंदर भाजपा के लिए 3 सीटें जीतना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। हरियाणा की 10 सीटों में से जहां पर भाजपा की मजबूत स्थिति है, वो एक सीट है करनाल, जहां से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी सीट जहां पर भाजपा की मजबूत स्थिति अब तक देखी जा रही थी, वो गुरुग्राम सीट थी, जहां पर राव इंद्रजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनका भी कोई भरोसा नहीं है। मेरे हिसाब से तो लगता है कि सट्टा बाजार ने जो 3 सीटें भाजपा को जीतती हुई दिखाई है, उन पर भी भाजपा शायद 3 बड़ी मुश्किल से ही जीत पाए। आपको बता दें कि यही सीटें हैं जहां पर भाजपा की मजबूत स्थिति से आती। थोड़ी बहुत स्थिति सट्टा बाजार ने अंबाला सीट पर दिखाई है, जहां बंतो कटारिया के पूर्वजों को, बंता कटारिया के रिश्तेदार को या उनके भतीजे को टिकट दी गई है। तीसरी सीटें ये मजबूत है। इन सीटों के अलावा हर सीट पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है भाजपा पार्टी का। रोहतक की सीट कांग्रेस के खाते में मजबूत है। हिसार की सीट भी कांग्रेस के खाते में मजबूत है। सिरसा की सीट भी सैलजा के खाते में मजबूत है। भिवानी की सीट भी, यहाँ पर जो राव दान सिंह और धर्मवीर के बीच मुकाबला हो रहा है, वहां पर भाजपा खेल खेलने में लग चुकी है। धर्मवीर चौधरी बंसीलाल जी की प्रतिमा पर माला चढ़ाते हुए नजर आते हैं, चौधरी बंसीलाल जी के गुणगान गाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में टिकट ना मिलने की नाराजगी का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन राव दान सिंह काफी मजबूत है। वहीं पर आपको बता दें कि सोनीपत भी कांग्रेस के खाते में मजबूत है। गुरुग्राम पे कांटे की टक्कर चल रही है। वहीं पर काफी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर हरियाणा से भाजपा 3 सीटें ही बड़ी मुश्किल से निकाल पाई। राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान की टोटल 25 सीटों में भाजपा बड़ी मुश्किल से 7 सीटें सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग निकाल रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी भाजपा 10 सीटें बड़ी मुश्किल से निकाल रही है। तो इन बड़े राज्यों से भाजपा का नुकसान ही भाजपा की हार तय कर रहा है। यह है आज की सट्टा बाजार की रिपोर्ट। आपको कैसी लगी आप कमेंट करें। पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट हम आपको जैसे जैसे इलेक्शन का समय नज़दीक आएगा, 25 मई को इलेक्शन है देश भर के अंदर, खासकर हरियाणा के अंदर भी और राजस्थान के अंदर भी, तो 25 मई तक सट्टा बाजार की रिपोर्ट
थोड़ा सा प्लस व्यू पॉइंट पे हो जाए, क्योंकि सट्टा बाजार की रिपोर्ट क्या होती है, जो तथ्यों के आधार पे होती है और ये बदलती रहती है। तो हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, जो आने वाले 2 या 3 दिनों में या 4 दिनों में जब भी रिपोर्ट आएगी, आप लोगों के डिटेल्ड के साथ मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। जय हिंद साथियों।